नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में यूट्यूब चैनल पे हरि गोपाल सिंह के साथ स्वागत है। चलिए आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और बात करेंगे कि प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है और उसके फार्मूले का डिराइवेशन कैसे किया जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम पिछली वीडियो का एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पथ होता है वो पैराबोलिक कैसे होता है, उसके फार्मूले को प्रूफ करके उस पथ को हमने प्रूव किया था कि वह पथ, प्रोजेक्टाइल मोशन का पथ वक्राकार पैराबोलिक कैसे होता है। तो दोस्तों, छोटा सा रिकैप हर वीडियो में ले लेते हैं क्योंकि रिपीटेबिलिटी बहुत जरूरी है पढ़ाई में। तो बार बार आप उसको सुनेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब किसी पिंड को क्षैतिज तल से, हॉरिजॉन्टल तल से थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल तल से थीटा एंगल पे ऊर्ध्वाधर तल से किसी भी दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत वक्राकार पथ पे, पैराबोलिक पथ पे जाएगा और उस पथ को प्रोजेक्टाइल पथ, और उस पथ पे जो गति प्राप्त होती है उस गति को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो दोस्तों, चलो मैं आपको पिक्टोरियल व्यू से समझाता हूं। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज तल, पृथ्वी तल को ही क्षैतिज तल कहते हैं, और पृथ्वी से लंबवत जिसे हम वर्टिकल तल कहते हैं। एज पर डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर तल से किसी भी दिशा में, ऊर्ध्वाधर तल से किसी भी भिन्न दिशा में फेंका जाता है थीटा कोण पे। एक पिंड क्यू पॉइंट से, प्रोजेक्टाइल मोशन समझना दोस्तों 2 मिनट में, क्षैतिज तल से, वर्टिकल से, क्यू पॉइंट से थीटा एंगल पे भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत पिंड यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, कहीं पे पिंड गया, हर जगह पे गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ काम कर रहा है। उसी का कहने का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत वह एक वक्राकार गति करता है। इस पथ को प्रोजेक्टाइल पथ, प्रक्षेप का पथ, और इस पथ पे जो पिंड की गति प्राप्त होती है उसे हम प्रक्षेप की गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। दोस्तों, हर पॉइंट पे इस पिंड को कैसे फेंका गया? एक प्रारंभिक वेग u से फेंका गया। समझने की जरूरत है, आपको डिफिनेशन बताया, अब एक एक चीज बता रहा हूं। प्रारंभिक वेग से पिंड को फेंका गया, u वेग से फेंका गया पिंड को। पिंड यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, हर जगह पे गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो जब प्रारंभिक वेग को फेंका जाता है किसी पिंड को तो वह प्रारंभिक वेग 2 घटकों में वियोजित हो जाता है। एक घटक क्या होता है? ux
u cos थीटा जो कि क्षैतिज तल की तरफ काम करेगा, एक u sin थीटा जो कि u y बराबर u sin थीटा जो कि ऊर्ध्वाधर की तरफ काम करेगा। पिंड पे ये प्रारंभिक वेग जो u जिससे फेंका जाता है वह दो घटकों में वियोजित हो जाता है। हर पॉइंट पे ये काम करेंगे। ये u cos थीटा अपने क्षैतिज तल की तरफ ले जाने का काम करेगा, u sin थीटा अपने ऊर्ध्वाधर तल में ले जाने का काम करेगा। जैसे ही जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, u sin थीटा का मान कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि यह गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट जा रहा है। जब नीचे से ऊपर जा रहा है पिंड, तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम कर रहा है और u sin थीटा ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो हमारे पिंड की गति धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब मैक्सिमम पॉइंट पर पिंड पहुंचेगा तो u sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और u cos थीटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही u sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, पिंड नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा u sin थीटा जो ऊपर की तरफ काम कर रहा था, गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट काम कर रहा था, अब वो गुरुत्वीय त्वरण की तरफ काम करने लगेगा। u sin थीटा u cos थीटा, और जाते समय u sin थीटा का मान कम होता जाएगा, जिससे पिंड की स्पीड भी, गति कम होती जाएगी। जैसे ही पिंड मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा, u sin थीटा 0 हो जाएगा, वहीं से पिंड नीचे होने लगेगा और u sin थीटा गुरुत्वीय त्वरण की तरफ काम करने लगेगा और पिंड की गति बढ़ जाएगी और जाके अपने निश्चित स्थान पर पिंड गिर जाएगा। तो दोस्तों, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। पिंड जहां से फेंका जाता है, फेंके गए पॉइंट से, और पिंड जहां पे गिरता है, इस पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, आर क्षैतिज परास बोलते हैं। और पिंड जितना ऊपर जाता है, इसको हम वर्टिकल रेंज, पिंड की मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और पिंड यहां से यहां तक Q पॉइंट से X पॉइंट पर वक्राकार पथ पे जब गति करके गिरता है, जितनी देर हवा में रहता है, उसी को हम फ्लाइट टाइम बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है। प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है, हमने रीकैप ले लिया पिछली 2 वीडियो का कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। तो जब किसी पिंड को प्रक्षेप बिंदु से फेंका जाता है, जहां से फेंका जाता है, और पिंड जहां पे जाके गिरता है, जितनी देर पिंड हवा में रहता है, फेंके गए पॉइंट से गिरे हुए पॉइंट तक जितनी देर पिंड हवा में रहता है, उसी को हम फ्लाइट टाइम कहते हैं। तो देखिए, Q पॉइंट से पिंड यहां गया, फिर यहां आया, तो पिंड जितनी देर में यहां पहुंचेगा, उतनी ही देर में यहां पहुंचेगा। तो एक बार में हम नहीं निकाल सकते, तो हम निकालेंगे पिंड Q पॉइंट से P पॉइंट तक कितनी देर में जाएगा। जब यहां से यहां तक
कि टाइम निकल जाएगी, तो हम कह रहे हैं कि जितनी टाइम यहां से पिंड को यहां तक जाने में लगेगा उतनी ही टाइम यहां तक आने में लगेगा। तो यहां से यहां तक की निकल जाएगी, उसका 2 गुना कर देंगे तो यहां से यहां तक की टाइम Q से X तक, Q से उड़ने की टाइम और X पे गिरने की टाइम निकल जाएगी, और यही फ्लाइट टाइम होती है। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके फार्मूले का डिराइवेशन करते हैं। क्या है? x, ux क्या है? ux मतलब कि क्षैतिज घटक बराबर है u cos थीटा। uy बराबर क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक लिखना बहुत जरूरी है। ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? u sin थीटा। ठीक है, एक समीकरण नंबर 2। x क्षैतिज घटक, जब u वेग से उड़ रहा है, पिंड फेंका जा रहा है, तो यह u वेग 2 घटकों में विभाजित हो जाता है, u cos थीटा एंड u sin थीटा। ठीक है, u sin थीटा अपने पिंड को नीचे लाने का काम करता है, u sin थीटा पिंड को, u cos थीटा पिंड को नीचे लाने का काम करता है, u sin थीटा पिंड को ऊपर ले जाने का काम करता है। ठीक है, एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाता है जहां से पिंड नीचे आने लगता है। तो हमें प्रूफ का करना है फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ux बराबर u cos थीटा, uy बराबर u sin थीटा। तो लिखते हैं पिंड को ऊपर जाने की स्थिति में पिंड जब ऊपर जा रहा है, पिंड Q पॉइंट से जब ऊपर जा रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है घुर्ती त्वरण के अपोजिट जा रहा है, तो u sin थीटा का मान कम होता जा रहा है और इस पिंड की गति कम होती जा रही है, एक पॉइंट पे जाके 0 हो जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जानते हो, u sin थीटा, और इसका अंतिम वेग क्या होगा पिंड का? अंतिम वेग v बराबर, अंतिम वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेग, जिसको हम u वेग से फेंका और ऊपर जा रहा है, तो u sin थीटा से जा रहा है और वहां जाके शून्य हो जा रहा है। तो जो शून्य, अंतिम वेग क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। v होता है अंतिम वेग, क्या है? u sin थीटा बराबर शून्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अंतिम वेग शून्य हो गया। तो सब लिखना है, जानना है। तो पिंड को t सेकेंड में
Q पॉइंट से P तक जाने में लगा समय, तो पिंड को t सेकेंड से Q पॉइंट से P तक जाने में गति का समीकरण यूज करते हैं। गति का समीकरण, गति, तो पिंड को t सेकेंड से Q पॉइंट से P तक जाने में गति के समीकरण से, गति के समीकरण से v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर दोस्तों v बराबर u प्लस जी टी। ये क्या है? अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, गुरुत्वीय त्वरण एंड टाइम। ये गति का समीकरण है जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है। कहां? ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन हमारा पिंड क्या कर रहा है? लेकिन यह समीकरण क्या है? जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन हमारा पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट जा रहा है, इस कारण ये माइनस हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों निकालते हैं। अब v क्या है? अंतिम वेग है। अंतिम वेग हमारा क्या है? अंतिम वेग 0 है। v के जगह पे, अंतिम वेग की जगह पे क्या लिखेंगे? 0 बराबर u क्या है? u क्या है? u साइन थीटा। ये uy मान लो, क्या है वो? u साइन थीटा है, ठीक है, माइनस जी टी, माइनस जी टी, माइनस जी टी। दोस्तों, तो ये माइनस जी टी को इस साइड लाइए। जी टी इज इक्वल क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। जी टी बराबर क्या हो गया? u साइन थीटा। अब दोस्तों ये मिटा देता हूं मैं। जीटी बराबर हमने क्या निकाला? u साइन थीटा। तो t बराबर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा अपान g। तो पिंड को Q पॉइंट से P पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा? u साइन थीटा अपान g लगेगा। पिंड को Q पॉइंट से P पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा? u साइन थीटा अपान g लगेगा। लेकिन आपको पहले ही बताया कि फ्लाइट टाइम, तो इसलिए उड्डयन काल या फ्लाइट टाइम बराबर क्या बताया था? फ्लाइट टाइम बराबर कि जितनी देर में पिंड यहां जाएगा, फ्लाइट टाइम पहले होता क्या है कि पिंड को Q पॉइंट से वक्राकार पथ पे X पॉइंट पर गिरने में जितना टाइम लगेगा उसी को फ्लाइट टाइम कहते हैं। पिंड जितना देर हवा में रहा उसी को फ्लाइट टाइम कहते हैं। तो Q से P, P से X,
यही है फ्लाइट टाइम। Q से P तक जाने में, P से X तक आने में। तो Q से P तक जाने में कितना टाइम लगा? T लगा। तो P से X तक जाने में टोटल टाइम क्या लगेगा? फ्लाइट टाइम बराबर 2T हो जाएगा। तो T की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने? 2 इंटू U साइन थीटा अपान G। यही होगा उड्डयन काल T बराबर 2U साइन थीटा अपान G। ये फ्लाइट टाइम बराबर 2U साइन थीटा अपान G। मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2U साइन थीटा अपान G। ये उड्डयन काल बराबर होता है। तो दोस्तों, यदि जब किसी पिंड को Q पॉइंट से फेंका जाता है, यदि उसका एंगल पता हो कि किस एंगल पे फेंका जा रहा है और किस वेग से फेंका जा रहा है, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि पिंड कितनी देर बाद जाकर गिरेगा। X पॉइंट पे पिंड कितनी देर बाद जाकर गिरेगा। तो दोस्तों, हमने इस लेक्चर में फ्लाइट टाइम के बारे में पढ़ा और फ्लाइट टाइम का फार्मूले को डेराइवेशन करके प्रूफ किया। T बराबर 2U साइन थीटा अपान G कैसे आता है। तो दोस्तों, इसका यूज आप न्यूमेरिकल्स लगाने में करिए। अगर न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा ओवर द फोन या ओवर द वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।